टॉप सीक्रेट पर हम आपको ऐसे नेताओं, राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों के बारे में बताते रहते हैं जिनकी इलेक्टोरल हिस्ट्री बड़ी शानदार रही है या फिर जो क्षेत्र के बीच बड़े पॉपुलर थे। ऐसे भी नेताओं के बारे में हम आपको जानकारियां देते रहे हैं जिनके बारे में कम लोग जानते हैं, चाहे वो पूर्वांचल के लेफ्टिस्ट विधायक हों या फिर कुछ ऐसे नेताओं जिन्होंने बड़े बड़े सूरमाओं को चुनाव में पटका था। आज हम बात करेंगे बीजेपी के एक ऐसे नेता की जिसने पहली बार बुलंदशहर में कमल खिलाया, वो भी एक नहीं लगातार 4 बार। लेकिन कल्याण सिंह की वजह से उसका टिकट काट दिया गया, फिर बीजेपी ने उसे राज्यसभा भेजा, लेकिन एक विवाद में वो फंस गए और वहां से उनकी राजनीति जो है वो डिक्लाइन होती चली गई। नौबत यहां तक आ गई कि 2012 में जब 4 बार के सांसद ने विधानसभा चुनाव लड़ा तो टॉप 4 में भी नहीं थे। आज कहानी बुलंदशहर के छत्रपाल सिंह लोधा की। बात शुरू करता हूं 1980 से, यानी इमरजेंसी खत्म हो चुकी थी, देश में चुनाव हो चुके थे, इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बन चुकी थी, क्योंकि जनता को लग चुका कि सरकार कोई चला सकता है तो इंदिरा गांधी, और पार्टी कोई अगर सत्ता में रह सकती तो कांग्रेस। लेकिन इंदिरा गांधी की लहर में भी जो विधानसभा चुनाव में अपनी सीट बचा ले जनता दल सेकुलर से, उनमें से एक नाम था छत्रपाल सिंह का। छत्रपाल सिंह जनता दल सेकुलर के टिकट पर लड़े थे और स्याना, जो कि बुलंदशहर की एक सीट है, वहां से चुनाव जीते थे। कहा जाता है कि 1989 के आसपास छत्रपाल सिंह को कल्याण सिंह, जो कि उनके मित्र थे, कल्याण सिंह ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। अब 1991 में लोकसभा चुनाव होते हैं, छत्रपाल सिंह को बीजेपी टिकट देती है बुलंदशहर से। अब छत्रपाल सिंह लड़ते तो हैं, पर उनके सामने हैवी वेट कैंडिडेट रहते हैं। बीएसपी के टिकट पर मायावती भी चुनाव में आती है। बीएसपी 1984 की पार्टी है, काशीराम ने स्थापना की थी। उससे पहले मायावती 1-2 चुनाव लड़ चुकी थी, तो वो जाना माना चेहरा थी, और बिजनौर का वो चुनाव भी लड़ चुकी थी जब मीरा कुमार और रामविलास पासवान चुनाव लड़ने आए थे, और मायावती भी थी। मायावती चुनाव हार गई थी, मीरा कुमार ने चुनाव जीता था, पर प्रदेश जान गया था मायावती को। 1991 में बुलंदशहर से मायावती भी एक दावेदार थी। जब चुनाव के नतीजे आए तो पता चला कि मायावती तो नंबर 4 पे है। ये सीट जीत ली, पहली बार कमल खिलाया छत्रपाल सिंह। पहली बार आजादी के बाद से पहली बार बीजेपी वहां जीती। उसके पहले जनसंघ का भी कोई कैंडिडेट बुलंदशहर की सीट फतेह नहीं कर पाया था। 1991 में पहली बार छत्रपाल सिंह ने बुलंदशहर जीतकर बीजेपी की खाली झोली भरी। 1991 के चुनाव में कांग्रेस के इम्तियाज मोहम्मद खान को छत्रपाल सिंह ने 48,000 वोटों से हराया था। मायावती को 73,000 वोट मिले थे और वो चौथे नंबर पर थी। इसके बाद देश में अगले चुनाव हुए 1996 में। इस बार तो छत्रपाल सिंह ने 50,000 के ज्यादा वोटों के अंतर से समाजवादी पार्टी के किरण पाल को हराया और दूसरी बार लगातार सांसद बने। 1998 में फिर से देश में लोकसभा चुनाव होते हैं। इस बार बुलंदशहर सीट से छत्रपाल सिंह किरण पाल को ही हराते हैं, लेकिन इस बार अंतर कहीं ज्यादा हो जाता है। पिछली बार 50,000 वोटों से हराया था, इस बार 78,000 वोटों के ज्यादा के मार्जिन से चुनाव छत्रपाल सिंह जीत जाते हैं। 1999 में फिर देश भर में लोकसभा चुनाव होते हैं। बुलंदशहर की सीट से इस बार भी छत्रपाल सिंह जीतते हैं, लेकिन वो हराते हैं कांग्रेस के सईदुल हसन को, वो भी करीब 62,000 वोटों से। अब लगातार 4 बार के सांसद, पूरे इलाके में धाक, पूरे उत्तर प्रदेश में धाक। और बीजेपी के, तब बीजेपी 1980 की बनी पार्टी थी और 1999 में अटल जी को फिर से सरकार बनाने का मौका मिला था। और ये वो वक्त था, तब किसी को नहीं पता था कि ये पहली सरकार बनने जा रही गैर कांग्रेसी सरकार, आजाद भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार जो अपना टेन्योर पूरा करे। तब ये किसी को नहीं पता था। लेकिन टेन्योर पूरा होने से पहले, यानी 2003 की जनवरी में अचानक पता चलता है कि छत्रपाल सिंह को केंद्र में मंत्री बनाया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उन्हें रसायन और उर्वरक मंत्री बनाया जाता है। छत्रपाल सिंह खुश होते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अगर एक हाथ में लड्डू दिया जा रहा है तो दूसरे हाथ में जो पहले से लड्डू था वो छीना भी जा रहा है। छत्रपाल सिंह से बुलंदशहर की सीट छीन ली जाती। 2004 के लोकसभा चुनाव में छत्रपाल सिंह की वो सीट किसको मिलती है? कल्याण सिंह को। अब कल्याण सिंह तो उनके दोस्त थे छत्रपाल सिंह के, तो वो मना भी नहीं कर सकते, तो ऊपर से केंद्र में मंत्री का पद मिल ही गया था। लेकिन 2004 के चुनाव में बुलंदशहर सीट के जब नतीजे आए तो पता चला, अरे भाई, बड़े मुश्किल से कल्याण सिंह जीते हैं। आरएलडी के बदरुल इस्लाम, उनसे कल्याण सिंह 16,000 कुछ के वोटों से जीते थे, यानी 16,000 वोटों का ही मार्जिन था। अब आप सोच लीजिए, कहाँ छत्रपाल सिंह 48,000, 50,000, 68,000, 72,000 ऐसे वोटों के अंतर से जीत रहे थे, लेकिन कल्याण सिंह सिर्फ 16,000 वोटों के अंतर से जीते हैं। यह बताता है कि बुलंदशहर के बीच छत्रपाल सिंह लोधा की लोकप्रियता कितनी थी। अटल बिहारी वाजपेयी की एक आदत थी, वो राजनीति में अपने साथियों का साथ नहीं छोड़ते थे,
छत्रपाल सिंह को बुलंदशहर की सीट छोड़ने का इनाम मिला और उन्हें उड़ीसा से राज्यसभा सांसद बनाया गया। लेकिन राज्यसभा सांसद बनने के कुछ ही महीनों के भीतर एक बवाल हो गया। एक न्यूज चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में संसद में सवाल उठाने के लिए घूस देने का मामला सामने आया। 11 सांसदों के नाम थे, इनमें से एक नाम छत्रपाल सिंह लोधा का भी था। बाद में राज्यसभा ने छत्रपाल सिंह लोधा को निलंबित कर दिया था। कैश फॉर क्वेरी स्कैम में नाम आने के बाद छत्रपाल सिंह की साख पर बड़ा बट्टा लगा। हालांकि पार्टी ने उन पर फिर से भरोसा जताया। 2012 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अनूपशहर एक सीट है, विधानसभा सीट, वहां से छत्रपाल सिंह को टिकट दिया गया। लेकिन छत्रपाल सिंह का राजनीतिक आकर्षण इतना फीका पड़ चुका था, या यूं कहिए समाजवादी पार्टी की इतनी तेज लहर थी कि जब नतीजे आए तो छत्रपाल सिंह खुद भी चौंक गए। मुश्किल से 10,000 से ज्यादा वोट पा सके। इसी साल यानी मई 2025 में छत्रपाल सिंह का 79 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन के एक हफ्ते के भीतर उनकी धर्मपत्नी का भी स्वर्गवास हो। छत्रपाल सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन में कामयाबी देखी, उत्कर्ष देखा और इस उत्कर्ष की कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी जब उनका कैश फॉर क्वेरी स्कैम में नाम आया। छत्रपाल सिंह की एक और बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूं। 2009 के आसपास जब समाजवादी पार्टी के नजदीक चले गए कल्याण सिंह और बीजेपी छोड़ दी, बीजेपी से निकाले भी गए क्योंकि कल्याण सिंह की आदत थी, वो अटल बिहारी वाजपेयी से एकदम अदावत रखते थे। तो और ये पहले भी हो चुका था कि कल्याण सिंह बीजेपी से निकाले गए। जब कल्याण सिंह बीजेपी से निकाले गए उस दौर में भी छत्रपाल सिंह ने बीजेपी नहीं छोड़ी, जिससे कल्याण सिंह नाराज हो गए थे। लेकिन छत्रपाल सिंह चाहते तो कल्याण सिंह के साथ जा सकते थे, क्योंकि जो कमलेश वाल्मीकि जो सांसद बने थे बुलंदशहर से, बाद में वो सिर्फ इसलिए वहां समाजवादी पार्टी जीती थी 2009 में क्योंकि कल्याण सिंह ने उनको सपोर्ट किया था। और अशोक प्रधान हैवी वेट कैंडिडेट हार गए थे चुनाव। 2009 की बात बता रहा हूँ, जो कि लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के बड़े करीबी थे, मंत्री भी रह चुके थे और सीट भी रिजर्व हो चुकी थी तब तक वो। लेकिन कल्याण सिंह का सपोर्ट वहां ऐसा था कि बीजेपी का कैंडिडेट हार गया और समाजवादी पार्टी कैंडिडेट जीत गया। लेकिन इसके बावजूद कल्याण सिंह के साथ नहीं गए छत्रपाल सिंह, बीजेपी में ही रहे। टॉप सीक्रेट की रिपोर्ट पसंद आई उसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।